बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम एआई के साथ अपना बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और अपनी मर्ज़ी से आप उस एआई टूल के साथ ना सिर्फ अपने जो ड्रेसिंग है, अपना कोई भी इमेज का ड्रेस अपना पर्सनल एआई के थ्रू अपनी मर्ज़ी का चेंज कर सकते हैं, बल्कि आप उसका बैकग्राउंड भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं विद एआई। तो इसके लिए आपने यहाँ पे आना है गूगल में और यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है ये firefly.adobe.com। इसको आपने यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल फ्री में यहाँ पे साइन इन कर लेना है। ठीक है, साइन इन के ऊपर आपने आना है और साइन इन के बाद आपने जो ईमेल आईडी लॉगिन की हुई है गूगल के थ्रू, उसको आपने यहाँ से सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। ये आपको पता है इंटरनेट के ऊपर आपने काम करना होता है, तो आपको साइन अप किस तरीके से हम ऑलरेडी करते हैं। तो अब आपने यहाँ से ईमेल के थ्रू इसके ऊपर बासानी साइन इन यहाँ पे कर रहे हैं। अब जैसे ही आपका यहाँ पे साइन इन होगा, अगर देखते हैं इसकी कोई मज़ीद रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे साइन इन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कुछ इमेजेस यहाँ पे फ्री देता है, जैसे देखें ट्राई फायरफ्लाई इमेजेस 2 नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको ख़त्म करना है। अब जो काम हमने करना है उसके लिए आपने क्या करना है कि एक आपके पास इमेज हो जिसका आपने ड्रेस चेंज करना है और उसका बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आके तो आपने ये जो जनरेटिव फिल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने आके जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे इमेज में आप आएंगे तो अपने डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपने जो इमेज किया होगा उसको आपने यहाँ पे ले आना है, जो भी इमेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से चलें, इसी इमेज को ले लेते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, इस इमेज को मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब ये इमेज आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अब जो चीज़ आपने यहाँ से रिमूव करनी होती है, ठीक है, और या इंसर्ट करनी होती है, देखें लेफ़्ट साइड पे भी आ रहा है, रिमूव करनी है, इंसर्ट करनी है, या पेन से मतलब आपने क्लिक करके इसको हटाना है, उसको आपने पहले सेलेक्ट कर लेना इन तीनों में से। अब यहाँ पे ये ब्रश ऑटोमेटिकली आपको दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसका ड्रेस जो है इसको चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा कि इसको समझ आ जाए कि मैं क्या चीज़ जो है वो यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ। तो इसको आपने यहाँ से जितना भी इसका ड्रेस आता है इसको आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है और यहाँ से आपने इसको बैकग्राउंड ये इसका जो ड्रेस है उसको चेंज करना है। अब पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे नंबर 1। अब दूसरी इसकी खूबी ये है कि यहाँ से आपने इसे कहना है कि जो चीज़ आपने पुट करनी है वो आपने इसमें कर यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब करें, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ कि मुझे यहाँ पे चाहिए है प्रोफेशनल ड्रेस फॉर मेन लिख दें चलें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जनरेट करते हैं। अब जनरेट के बाद ऑटोमेटिकली आपको नीचे ये इसका यहाँ पे शो करेगा ड्रेस, जिनको आप बासानी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये इसको देख रहा है कि इसकी एडजस्टमेंट के ऊपर कौन सा ड्रेस जो है ना वो सूट करेगा। अब जैसे ही यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे, देखें ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे हमें ड्रेस जो है वो शो किए हैं। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये ड्रेस ये शो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये ड्रेस यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे इसने ड्रेस शो किया है, लेकिन यहाँ पे देखें कि हमने जो बैकग्राउंड इस वक्त रिमूव किया है ना, उस वक्त बैकग्राउंड रिमूव करते हुए आपने थोड़ा सा और अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको देख लेना। अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करते हैं तब ये हमें यहाँ पे इसका इमेज दे रहा है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे ये कुछ और ऑप्शन देता है कि नहीं। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने यहाँ पे जो भी इसकी सेटिंग करनी है एक दफ़ा वो आपने अपना अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेनी है, ताकि जब ये हमें दोबारा ऑप्शन दे तो इसकी अच्छा हमें यहाँ पे क्रिएट कर दे। तो चूँकि हमारा यहाँ पे आया हुआ है ब्लैक, तो मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ बेसिकली। तो मुझे यहाँ पे वाइट है तो मैं चाहता हूँ प्रोफेशनल यहाँ पे कर दे कि वो रेड हमें यहाँ पे ड्रेस दे दे, ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो मैं दोबारा यहाँ पे जनरेट करता हूँ। अब देखते हैं कि हमें ये यहाँ पे ड्रेस जो है इसका कौन सा यहाँ पे हमें डिज़ाइन देता है, ताकि हमें थोड़ा सा ये थोड़ा डिफरेंस पता चल जाए कि कोई हमें जो हमने बैकग्राउंड जब ये इसका सेलेक्ट किया था हमारा सूट तो कैसे आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं तो ये देखें इसने ये वाला हमें सूट यहाँ पे एडजस्ट किया है। ये सिर्फ हमारी
जो यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग सही नहीं की, उस वजह से इस वजह से हम ये वाइट वाला ही अपना यहाँ पे शर्ट इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं जो हमें समझ आ रही है। तो यहाँ से आपने इसके ऊपर कीप कर देना है। अब दोबारा हमने इसका बैकग्राउंड जो है इसको किस तरीके से रिमूव करना है, अभी आप समझ आ रही है। देखें कितना खूबसूरत उसने हमें टी शर्ट यहाँ पे डाल दी है। सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है कि जब आप इसको दोबारा सेलेक्ट कर रहे थे तो आपने अच्छी तरीके से बैकग्राउंड जो है ना उसको एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने बैकग्राउंड के ऊपर आना है। अब बैकग्राउंड के ऊपर जब आप आएंगे तो आपने इसका बैकग्राउंड पीछे जो आ रहा है इसको आपने यहाँ से बैकग्राउंड हमने ऐड करना है, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड के अंदर आपने ऐड करने के लिए जो भी बैकग्राउंड ऐड करना है वो यहाँ पे आपने सिंपल टाइप कर देना है। आप जो है ना यहाँ पे टाइप कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल के ऑफिस, ठीक है, फॉर बिज़नेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे पुट करते हैं। अब देखते हैं इसको कि ये किस तरीके का हमें यहाँ पे बैकग्राउंड देता है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमें लुक भी इसके जो हमारी शर्ट आई उसके हवाले से हमारी अच्छी आ रही, क्योंकि ये तो मेरे उस ड्रेस के अंदर नहीं था जो कॉलर से बना हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि इसने हमें बैकग्राउंड दिया है। अब यहाँ से ये देखें ये बैकग्राउंड हमें इस हवाले से दे रहा है कि जो बैक आ रहा है, और ये मुझे यहाँ पे ये चेयर सी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ये कदरे यहाँ से बेहतर आ रहा है। तो इस तरह का आप यहाँ पे बैकग्राउंड ले सकते हैं। अगर आपने कैंसिल करें और आपने कोई और यहाँ पे बैकग्राउंड लिखें कि आप कहें कि मुझे यहाँ पे चाहिए है यहाँ पे समझ लें कि मुझे गार्डन जो है ना, गार्डन के अंदर आप चाह रहे हैं कि मुझे बैकग्राउंड वो चाहिए, तो यहाँ पे आप जनरेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे वो देगा ऑप्शन जो गार्डन के रिलेटेड होंगे। तो वो आपने यहाँ से जब ये आपको देता है तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब जब हमने इसको देखें कितना खूबसूरत इसने हमें ये 2-3 ऑप्शन दे दिए हैं, ये देखें। तो ये चले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आपने कीप के ऊपर रखना है। अब जब ये आपने यहाँ से मुकम्मल कर लिया, अब यहाँ से आपने इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड विद वाटर मार्क करेंगे तो ये यहाँ पे आपका डाउनलोड विद वाटर मार्क यहाँ पे डाउनलोड होगा। और अगर आपने इसको नो वाटर मार्क करेंगे तो आपको वो लेना पड़ेगा जो आपका इसका होता है प्रीमियम, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ से इसको रख के तो अपने सिस्टम से स्क्रीन शॉट भी इसकी आप बाकायदा ले सकते हैं अगर वो भी लेना चाहें। और अगर आपने विद वाटर मार्क करना चाहें तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपका विद वाटर मार्क जो है वो शो कर देगा। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, तो अब ये आपका ऑटोमेटिकली जो होगा ये आपके सिस्टम में डाउनलोड होगा। हम यहाँ से इसको ओपन करके भी देख लेते हैं कि किस लेवल का हमारा ये इमेज है। तो ये इसका यहाँ पे आ रहा है। इसको आप अपने सिस्टम के अंदर से जैसे देखें ऑप्शन होते हैं, यहाँ से हम इनको बाकायदा एडिट भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करें और ये देखें क्रॉप के ऊपर ऑटोमेटिक आ गया। तो मैं यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ रख दूँगा और सेव के ऊपर क्लिक कर दूँगा। सेव एंड कॉपी को छोड़ के सिंपल सेव करूँगा। अब ये मेरा इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव होगा। तो इस तरीके से आप मज़ीद इसकी अच्छी एक्यूरेसी एडजस्ट करके तो इसको इस AI टूल के साथ फ्री में अपने लिए अपने क्लाइंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं, अपना आप ड्रेस भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।